इसके साथ साथ बेटा आज हमने यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज भी करने हैं कि जो स्पेलिंग और सिनोनिम से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको पता है कि स्पेलिंग्स वाला पोर्शन आपका एनुअल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका 19 मार्क्स का, 19 नंबर का, उसमें स्पेलिंग्स वाला पोर्शन आपका 4 मार्क्स का आता है और सिनोनिम्स वाला पोर्शन यानी जो वर्ड अंडरलाइन किए होते हैं उनके मीनिंग आपने जो है वो देखने होते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में ऑप्शंस में टिक करने होते हैं। वो आपका 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, यानी टोटल 9 मार्क्स हैं जो आपके ग्लॉसरी से रिलेटेड हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं जो कि स्लाइड की फॉर्म में आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स हैं, फैसलाबाद बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स, जिनमें रिपीटेड एमसीक्यूज जो हैं उनको आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार ताकि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ठीक है, एक तो आपने ग्लॉसरी तैयार की, दूसरा ये जब आप एमसीक्यूज को तैयार कर लेंगे जो कि डिफरेंट बोर्ड से लिए गए हैं कलेक्टिवली, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी ऑब्जेक्टिव की हर चैप्टर की साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, आपके ये जो एमसीक्यूज हैं फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेलिंग एमसीक्यूज हैं। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, आपने 9th में ये एमसीक्यूज किए हैं। आपको आइडिया है कि 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन जो है विद करेक्ट स्पेलिंग होता है, यानी सही स्पेलिंग वाला वर्ड होता है, और बाकी के 3 जो हैं वो इनकरेक्ट स्पेलिंग होते हैं, यानी गलत स्पेलिंग होते हैं। आपने उनमें से सिर्फ सही वाले स्पेलिंग को टिक करना होता है, जिसका 1 नंबर एमसीक्यू का होता है। ठीक है, आपको इन ऑप्शंस के साथ साथ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ईयर्स के साथ नज़र आ रहा है, FSD, SGD वगैरह। ठीक है, तो ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं जिनमें ये इस ईयर में ये एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, आपने इनको लिखना अपनी नोटबुक में नहीं है, सिर्फ याद करना है। आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एमसीक्यूज हैं, उनकी भी आपकी अच्छी तैयारी होती जाएगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका बेटा आपने यूँ करना है कि जैसे अब आप लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, तो इसको तैयार करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आप अपने पास जो आपकी नीड नोटबुक है उसी को, या रफ रजिस्टर जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर की बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे चैप्टर नंबर 1 लिखें, इस तरह नोटबुक रेडी करें, पेज रेडी करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें, चैप्टर का नाम लिखें, एमसीक्यूज, फिर लिखें चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सारे एमसीक्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंशाल्लाह आप स्कूल वापस आएंगे ये नोट्स की फॉर्म में आपको कॉपी करवा के मैं आपके हैंड ओवर करूँगी। सिर्फ अभी आप इनकी की बनाएं, इनको याद करें, लिखने में अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, आपने सिर्फ की बनानी है ताकि बाद में आप ये लेक्चर सेव भी करेंगे। जब आप फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा उसमें इन एमसीक्यू से आपको जो है वो सरल मुर्तज़ा टेस्ट देंगे, सिनोनिम से भी और स्पेलिंग से भी। तो आपने जब अपने पास की बनाई होगी तो आप तैयारी करते हुए उन लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, फिर आप टेस्ट में आसानी से इनको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, आपके एनुअल पेपर के लिए भी ये एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। सारे एमसीक्यूज नहीं लिखने, बार बार ये बात बता रही हूँ आपको ये नोट्स की फॉर्म में जैसे ही आप स्कूल आएंगे आपको इंशाल्लाह ये हैंड ओवर करूँगी, जैसे आपको 9th क्लास में मैंने नोट्स दिए थे ऑब्जेक्टिव के। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है रिवेंज है वर्ड। ठीक है, रिवेंज जिसका मतलब होता है बदला या इंतकाम। इसके आप स्पेलिंग देखें तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है, REVENGE, रिवेंज, डी ऑप्शन। आप अपने पास की बनाएं, फर्स्ट एमसीक्यू लिखें इस तरह 1 और उसके सामने डी लिख लें ब्रैकेट में। ठीक है, या सही स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो सही स्पेलिंग भी साथ लिख लें, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद है सेकंड एमसीक्यू आपका बिलीव जिसका मतलब होता है यकीन। ठीक है, बिलीव का ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्पेलिंग देखें तो BELIEVE, डी ऑप्शन इसका भी ठीक है, बिलीव। फिर उसके बाद है वर्ड हमारे पास थर्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसका मतलब होता है तनाज़ा या झगड़ा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के स्पेलिंग आप अपने पास देखें तो ए ऑप्शन आपके पास ठीक है, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, ए ऑप्शन ठीक है थर्ड का। फोर्थ एमसीक्यू देखें तो रेप्यूटेशन है वर्ड शोहरत जिसका मतलब होता है, ठीक है, रेप्यूटेशन में आपके पास जो स्पेलिंग है तो वो ए ऑप्शन के ठीक है, REPUTATION, रेप्यूटेशन, ए ऑप्शन ठीक है हमारे पास। उसके बाद है वर्ड हमारे पास गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस हमारे पास जो वर्ड है फिफ्थ का आप देखें तो बी ऑप्शन, GUIDANCE, गाइडेंस, बी ऑप्शन ठीक है।
सिक्स्थ एमसीक्यू है हमारे पास ऑस्पेक्ट है वर्ड, ऑस्पेक्ट में हमारे पास सिक्स्थ का सी ऑप्शन ठीक है, ASPECTS ऑस्पेक्ट सी ऑप्शन, सिक्स का सी ऑप्शन, पहलू इसका मतलब होता है ठीक है। उसके बाद वर्ड है हमारे पास आइडियल, आइडियल में हमारे पास सेवंथ का ए ऑप्शन ठीक है, IDEAL आइडियल ए ऑप्शन। फिर उसके बाद है एट्थ वर्ड हमारे पास प्लीज, प्लीज में हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, स्पेलिंग देखें PLEASE प्लीज ठीक है। फिर उसके बाद है नाइन्थ आपका वर्ड डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट में हमारे पास जो नाइन्थ वाला है एमसीक्यू डी ऑप्शन ठीक है, DESTITUTE डेस्टिट्यूट। इस स्लाइड की एमसीक्यूज को दोबारा से ऑप्शन के साथ सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, अपनी की चेक कर लें आप। 1D है, 2D, 3A, 4A, 5B, 6C, 7A, 8C और 9D ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड टेंथ वाला रेवलेशन, रेवलेशन का जो ऑप्शन है हमारे पास देखें आपके पास डी ऑप्शन ठीक है, REVELATION रेवलेशन। फिर उसके बाद वर्ड है 11 हमारे पास फॉलो, पैरवी करना, बी ऑप्शन, FOLLOW फॉलो है वर्ड। फिर उसके बाद 12 है एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स में हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है, ANCESTORS एंसेस्टर्स ए ऑप्शन आप लिख लें। 13 में हमारे पास वर्ड है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, MAGNITUDE मैग्नीट्यूड सी ऑप्शन। फिर उसके बाद है वर्ड हमारे पास मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब पैगंबर होता है आपको पता है ठीक है। तो इसमें 14 में हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है ए है, MESSENGER मैसेंजर। फिर उसके बाद है 15 वाला वर्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में हमारे पास ए ऑप्शन इसका ठीक है, स्टैंडर्ड STANDARD मेयार। फिर है 16 वर्ड हमारे पास मॉडल, 16 वाला वर्ड ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है BMODEL मॉडल। फिर उसके बाद है वर्ड 17, 17 है वर्ड डिस्प्यूट, स्पेलिंग देखें ए ऑप्शन के ठीक है, DISPUTE डिस्प्यूट। फिर उसके बाद है वर्ड हमारे पास इंटरसीड, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एमसीक्यू है, बहुत दफ़ा आ जाता है ठीक है। इंटरसीड में अगर हमारे पास वर्ड देखें हम स्पेलिंग ठीक है हमारे पास डी ऑप्शन के ठीक है, 18 का डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास इंटरसीड। फिर 19 है एक्सचेंज वर्ड, एक्सचेंज में हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है ए वाला है, EXCHANG एक्सचेंज। जो 20 एमसीक्यू है हमारा 20th, उसमें देखें हमारे पास वर्ड है एबल, काबल होना, सी ऑप्शन ठीक है, ABLE एबल। फिर है 21 हमारा पीपल वर्ड, PEOPLE पीपल, डी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। इस स्लाइड के एमसीक्यू के जो सीरियल है उसको मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप अपनी की को दोबारा से चेक कर लें। 9th हमारा जो एमसीक्यू है डी ऑप्शन ठीक है, 10D, 11B, 12A, 13C, 14A, 15A, 16B, 17A, 18D, 19A, 20C और 21 हमारे पास है D ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप 22nd एमसीक्यू पे, डिक्लाइन है वर्ड हमारा, डिक्लाइन आप इसके स्पेलिंग देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है, DECLINE डिक्लाइन ए। फिर उसके बाद है वर्ड परफेक्शन, परफेक्शन यानी कामलियत ठीक है, इसके स्पेलिंग अगर आप देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है, PERFECTION परफेक्शन। फिर है वर्ड हमारे पास एनिमी, एनिमी में सी ऑप्शन ठीक है, ENEMY एनिमी। फिर है हमारे पास वर्ड सरमन, सरमन यानी खुतबा ठीक है, इसमें हमारे पास जो 25th है उसका ऑप्शन है सी वाला ठीक, SCRMON सरमन। फिर है अचीव। फिर है हमारे पास 26 एमसीक्यू, उसका बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, अचीव के स्पेलिंग देखें आप। फिर है 27 है वर्ड प्रॉपर्टी, इसके स्पेलिंग देखें 27 के ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है, प्रॉपर्टी PROPERTY मलकियत जिसका मतलब होता है। फिर है वर्ड ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स यानी बालातर होना। 28 जो हमारे पास एमसीक्यू है उसका ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है, TRANSCENDS ट्रांसेंड्स ठीक है।
फिर है वर्ड हमारे पास डिसाइडेड, 29 वाला। डिसाइडेड में अगर आप ऑप्शन देखें हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक है। डिसाइडेड की स्पेलिंग DECIDED, डिसाइडेड। फिर है वर्ड हमारे पास गिल्टी, ठीक है, इल्ज़ाम होना, किसी इल्ज़ाम में शामिल होना, ठीक है। वर्ड हमारे पास जो 30 वाला है वो सी ठीक है, GUILTY, गिल्टी। अलमाइटी है वर्ड उसके बाद 31 वाला। अलमाइटी के स्पेलिंग अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, ALMIGHTY, अलमाइटी। फिर है वर्ड हमारे पास फू, ठीक है, 32 वाला FOE, फू वर्ड हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। 33 को देखें, फर्म है वर्ड हमारे पास FIRM, फर्म, ए ऑप्शन। फिर है हमारे पास वर्ड 34 इक्विटेबल, गैर जानबदार, ठीक है। इसके स्पेलिंग देखें EQUITABLE, सी ऑप्शन के इक्विटेबल वर्ड हमारे पास ठीक है, इसको आप की में लिख लें। 35 है वर्ड हमारे पास जस्टिस, जस्टिस जिसका मतलब है इंसाफ, ठीक है। ये हमारे पास 35 का ऑप्शन जो ठीक है ए वाला है, JUSTICE, जस्टिस। जजमेंट, जजमेंट वर्ड जो है वो हमारे पास 36 का डी ऑप्शन ठीक है, JUDGEMENT, जजमेंट, डी ऑप्शन ठीक हो गया। तो आपने इनको अच्छी तरह से बेटा ये जो स्पेलिंग MCQs हैं इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये बहुत इनफ मटेरियल है जो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास बेटा आपके MCQs हैं सिनोनिम से रिलेटेड। आपको पता है आपने 9th क्लास में भी किए थे कि एक स्टेटमेंट होती है जिसमें से कोई वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड, उससे रिलेटेड MCQs दिए होते हैं। आपने उसका जो सूटेबल आंसर है उसका मीनिंग जो है इंग्लिश आपने उसको टिक करना होता है। ये 5 नंबर के आपके एनुअल पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। ये आपके ग्लॉसरी से हैं कुछ वर्ड्स और कुछ आपकी टेक्स्ट में से भी लाइन्स ली गई हैं। हज़रत मोहम्मद्स लाइफ इज़ द परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, परफेक्ट का मतलब हमने लेसन में देखा था कि मुकम्मल होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन है हेल्पफुल, फॉल्टलेस, स्पिरिचुअल, लाइट, इनकम्प्लीट हमारे पास। तो सही वाला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती ना हो। फिर है सेकेंड MCQ, देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इंसेस्टर्स अबाउजदाद, इसका मतलब है हमारे पास रिलेटिव्स है ऑप्शन, ब्रदर्स, फोरफादर्स, सक्सेसर्स, ठीक है। तो सेकंड का जो MCQ है हमारे पास सी है, फोरफादर्स का मतलब भी अबाउजदाद ही होता है। फिर है थर्ड वाला देखें, ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। इक्विटेबल गैर जानबदाराना, ऑप्शन देखें प्रिविलेज्ड, रीजनेबल, फेवरेट, वर्दी, ठीक है। तो थर्ड जो MCQ है उसका ऑप्शन हमारे पास है रीजनेबल, बी ऑप्शन। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor, ठीक है। फू वर्ड अंडरलाइन है जिसका मतलब है दुश्मन, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो सी ऑप्शन देखें अगर तो एनिमी दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास, दुश्मन जिसका मतलब होता है, इसको हम टिक करेंगे। इसकी भी आप इसी तरह की बनाएं, 1 2 3 4 लिखें और उसके सामने आप ऑप्शन लिखते जाएं, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ परफेक्ट इज, परफेक्ट का एंटोनिम यानी मुतजाद क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। 5 का सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। इम्परफेक्ट यानी कि जो कि चीज़ मुकम्मल ना हो। फिर है 6 हमारे पास MCQ, द रसूल वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। वेल नोन माना हुआ होना, मशहूर होना, ठीक है। 6 ऑप्शन जो है वो हमारे पास 6 MCQ उसका ऑप्शन ठीक है। आप देखें अननोन, फेमस, रेप्यूटेड, अप्रिशिएटेड, बी ऑप्शन ठीक है, मशहूर जिसका मतलब है फेमस का। फिर है सिनोनिम ऑफ फर्म इज, फर्म जिसका मतलब पुख्ता होता है, इसके ऑप्शन देखें एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट, बेस, ठीक है। तो 7th का जो हमारे पास MCQ ठीक है वो है सी, परसिस्टेंट, ठीक है। कायम रहना, किसी चीज़ पे डटे रहना, इसका मतलब भी यही होता है। द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल इज, 8th हमारे पास MCQ है फेयर, जस्ट, इक्वल या नियरेस्ट, ठीक है। तो 8th वाला जो हमारे पास MCQ है उसका ऑप्शन ठीक है हमारे पास ए, ठीक है। इक्विटेबल गैर जानबदाराना यानी शफाफ, फेयर का मतलब भी शफाफ है। द वर्ड डेस्टिट्यूट मीन्स मुस्तहिक होना, वेरी पुअर, वेरी रिच, वेरी एबल, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। 9th MCQ जो हमारे पास है उसका ऑप्शन ठीक है वेरी पुअर, मुस्तहिक होना, ठीक है, गरीब होना। फिर है 10th MCQ फर्म मीन्स, फर्म, पुख्ता, ऑप्शन देखें फ्यूरियस, फियरफुल, डेफिनेट या शाय। हमारे पास ऑप्शंस में
जो ठीक वाला ऑप्शन है 10th का वो सी बनता है, ठीक है। डेफिनेट होना, वाजिया होना किसी काम में, सूटेबल, यही बनता है हमारे पास। द वर्ड कमेंडमेंट मीन्स, कमेंडमेंट जो है वो अहकामात होता है, इसका उर्दू में मतलब ऑप्शन है प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, मर्सी या ब्लेसिंग, ठीक है। तो 11th का जो हमारे पास सही वाला ऑप्शन है वो है ऑर्डर यानी हुक्म, ठीक है। फिर है मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड यानी अजमत हमने पढ़ा था, इसका मतलब एनिमी, अगली, इम्पॉर्टेंस या फेयर। इम्पॉर्टेंस इसका मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इससे मिलता जुलता है, तो इसको हम लिखेंगे। ये हमारे थे सिनोनिम एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया जैसा कि आपकी जो डायरी है आपने डायरी में लिखा करनी है ये, या फिर इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन ज़रूर किया करें ताकि अगले टेस्ट की तैयारी में आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने आज रीडिंग ट्रांसलेशन लास्ट 2 पैराग्राफ्स की है जो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर्स किए हैं कंप्लीट, उनको आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है नीटली, जैसा कि आपको मैंने गाइड किया उसके अकॉर्डिंग, डेट वगैरह लिख के। फिर ग्लॉसरी हमने की है जो सिर्फ आपने याद करनी है, और जो एमसीक्यूज किए हैं सिनोनिम और स्पेलिंग के, उनको भी सिर्फ आपने याद करना है, लिखना नहीं है। उनके नोट्स आपको मैं स्कूल आते ही इंशाल्लाह दे दूंगी, ठीक है। तो एमसीक्यूज करने लिखने का तरीका भी बता दिया मैंने कि आपने नंबरिंग लिख के उसके सामने उसकी की बनानी है, और जब आपने टेस्ट की तैयारी करनी होगी तो इन लेक्चर्स को दोबारा आप सुनेंगे, इस तरह आपको तैयार हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब कल के लिए बेटा हमने वर्क पेजेस करने हैं, मैंने आपको कहा है कि अपनी टेक्स्ट बुक किसी तरह से अरेंज करें। अभी तक जो रीडिंग ट्रांसलेशन के लिए तो चलें जो है वो हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन वर्क पेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लेड पेंसिल भी अपने पास आपने रखनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।